गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं आपका स्वागत करता हूँ आपकी फर्स्ट क्लास में। तो ये आपका बैच होगा गैलीलियो का, ठीक है, टिकटिंग का, ठीक है। इट इज गोइंग टू बी GDS, गैलीलियो GDS, राइट। बट बिफोर आई स्टार्ट द क्लास, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहूंगा कि GDS होता क्या है, ठीक है। ये एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जिसके ऊपर 95% एयरलाइन अपनी इन्वेंट्री डालती हैं खुद। एक ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पैसे कमाता है जब उसके ऊपर से टिकट बुक होती है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट को ये अपना सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं और देते भी हैं। है ना सर? वहां पर ये इस चीज को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते जहां पर एजेंट नहीं है। आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को म्यूट रखें, और जिन लोगों ने भी अपना कैमरा ऑन नहीं किया हुआ है आप लोग अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज 2 मिनट के बाद मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा। अगर आपका कैमरा ऑन नहीं है देन यू आर नॉट अलाउड टू टेक द क्लास। आप जब क्लास ले रहे हैं कोशिश करें कि टेबल और चेयर और टेबल दोनों लेकर आप बैठे, ठीक है। गाड़ी ना चला रहे हो आप, चल फिर ना रहे हो, खाना ना खा रहे हो, चाय ना पी रहे हो, इस चीज का ध्यान रखें, ठीक है। इस चीज को भी आप समझें कि अगर मैं आपको चलते फिरते पढ़ाऊं या मैं चाय पीते हुए आपको पढ़ाऊं तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। बिल्कुल प्रैक्टिकल क्लास है, ठीक है। हर एक चीज आप लोग प्रैक्टिकल सीखने वाले हैं, जिंदगी भर आपके काम आएगी। अगर आप ट्रैवल इंडस्ट्री में रहने वाले हैं तो जिंदगी भर आपके काम आएगी। तो उसी चीज को प्लीज समझते हुए क्लास को सीरियसली लें। बिस्तरे पर लेट कर या बिस्तरे पर बैठकर क्लास को ना लें, ओके। तो मैं छोटी सी आपको इंट्रोडक्शन दे रहा था। अभी भी 2-3 लोग हैं जिन्होंने अपना कैमरा ऑफ किया हुआ, अपना कैमरा ऑन कर लें, अदरवाइज मजबूरन मुझे आपको क्लास से रिमूव करना पड़ेगा, ओके। तो GDS मेजरली दुनिया में 4 कंपनीज हैं जो GDS प्रोवाइड कर रही हैं, ठीक है। जनरल पब्लिक को यही पता है कि 4 मेजरली जो नोन नेम है वो 4 हैं, जैसे कि गैलीलियो, अमेडियस, वर्ल्डस्पैन एंड सेबर। सेबर अमेरिकन कंपनी है जो कि एक बार लॉन्च होकर, एक बार फ्लॉप होकर वापस जाकर दोबारा आई है, ठीक है। सेबर एक ऐसी कंपनी है जो कि लॉन्च हुई, स्टार्ट हुई और फिर दे हैड टू गो एंड दे हैड टू कम बैक, ठीक है। फिर से दोबारा उन्होंने अपने आप को अपडेट किया। तो अमेरिका के अंदर अगर आप एजेंट हैं, इफ यू आर गोइंग टू डू बिजनेस इन अमेरिका, तो कोई बुराई नहीं है कि आप सेबर लें और सेबर के ऊपर काम करें, ठीक है। फिर हम बात कर रहे हैं गैलीलियो एंड वर्ल्डस्पैन। ये दोनों अलग अलग कंपनीज ही हुआ करती थी, ठीक है। बट ट्रैवल पोर्ट ने वर्ल्डस्पैन को एक्वायर किया, ठीक है। तो अगर हम गैलीलियो और वर्ल्डस्पैन दोनों को कंपेयर कर, दोनों को क्या कहते हैं, क्लब करके देखते हैं, तो ये दुनिया का सबसे बड़ा GDS बनता है, ठीक है। आप गैलीलियो यूज करें तो भी आपको वही बेनिफिट मिलेंगे जो वर्ल्डस्पैन पे मिल रहे हैं, आप वर्ल्डस्पैन यूज करें तो भी वही बेनिफिट होंगे। और अगर आप गैलीलियो सीखते हैं तो वर्ल्डस्पैन पर बहुत आराम से, सेम ही है, ठीक है, एक तरह से आप उस पर काम कर सकते हैं। कोई भी कंपनी जो वर्ल्डस्पैन यूज कर रही है वो आपको जरूर नौकरी देगी अगर आपने गैलीलियो किया हुआ है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अमेडियस की। अमेडियस जो कि एक स्टैंड अलोन GDS है जो कि यूरोप से बिलोंग करता है, स्पेन से बिलोंग करता है। जो इन्हों की बहुत सारे लोग जानना चाहते होते हैं कि हम अमेडियस को कैसे कांटेक्ट करें, तो अमेडियस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके थ्रू आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। और अमेडियस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है amadeus.com, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो amadeus.com पर जाकर आप उनको क्या कहते हैं, उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल लेकर या ईमेल लेकर आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ओके। अमेडियस
थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है, बट फिर भी कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कि गैलीलियो से कोई बहुत डिफरेंट हो, ठीक है। आप चाहे अमेडियस सीखें, आप गैलीलियो पे बड़े आराम से काम कर पाएंगे, चाहे आप गैलीलियो सीखें, आप अमेडियस पे बहुत आराम से काम कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी क्लास हफ्ते में 5 दिन चलेगी, ठीक है, शाम को 7 बजे से 8 बजे तक, ठीक है। आज आपकी क्लास इंट्रोडक्शन क्लास हो रही है, जो कि मैं ले रहा हूँ। मेरा नाम मयंक है, मैं टूरिज्म स्कूल में हेड ट्रेनर हूँ, ठीक है। मेरे अलावा और भी बहुत सारे ट्रेनर हैं। कोई भी क्या कहते हैं ओनर नहीं है यहाँ पर। आपको ऐसा मत सोचिएगा कि कोई फैकल्टी कह रहा है कि हाँ जी मैं इंस्टीट्यूट का ओनर हूँ, हाँ जी मैं सब कुछ कर सकता हूँ, या मैं आपको पास कर सकता हूँ, या मैं आपके लिए ये वो, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि आपकी कल जो क्लास होगी आपकी टीचर लेगी, ठीक है। देयर इज अ फीमेल फैकल्टी हु वुड बी टेकिंग दैट, ठीक है। वो भी आपको सारा कुछ समझाएंगी, पढ़ाएंगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये जानना चाहते होंगे कि हम अमेडियस कैसे लें, या गैलीलियो कैसे लें, या हम अपनी खुद की एजेंसी कैसे स्टार्ट करें, या हम बिलिंग कैसे करें, या हम क्लाइंट कैसे लाएं। तो इन सब सवालों के जवाब मैं दूंगा, ठीक है। इन सब सवालों के लिए आप जब गैलीलियो प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, या कोई भी जीडीएस जब आप प्रैक्टिकली सीख रहे हैं, तो वो ट्रेनर्स आपको इन सब चीजों के जवाब नहीं देंगी, ना ही आपको उनसे पूछ के कोई फायदा होगा। इन सब सवालों के जवाब आपको मैं देने वाला हूं। और जब आप लोग बेसिक सीख जाते हैं तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरा, मैं आज आप लोगों को अपना व्हाट्सएप नंबर दूंगा, मुझे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और मैं आपके साथ अलग से टाइम फिक्स करके आपको सारे ट्रेनिंग दे सकता हूँ। ज्यादा चीजें हमारे पास पहले से प्रिपेयर्ड है, हमने सिर्फ आपके साथ शेयर करनी होती है। पर हर एक कोई डिफरेंट है, वी ऑल आर डिफरेंट ह्यूमन बीइंग, राइट। क्योंकि हम डिफरेंट हैं तो इसीलिए हमारे को कुछ अलग अलग क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग उनके जवाब होते हैं। हर एक किसी की सिचुएशन अलग हो सकती है, हर एक किसी की लोकेशन अलग होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वी वुड कीप सपोर्टिंग यू, ओके। नाउ व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज कि दुनिया के अंदर जितनी भी एयर टिकटिंग हो रही है, जैसे कि हम ऑटो रिक्शा, यू ऑल हैव हायर्ड ऑटो रिक्शा, आप सब लोगों ने ऑटो रिक्शा यूज किया है, या आप सब लोगों ने टैक्सी यूज किया है, ठीक है, कार यूज किया है, या आप लोग खुद अपना व्हीकल यूज करते हैं। सो द कॉस्ट ऑफ दैट व्हीकल डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाय दैट व्हीकल, राइट। चाहे आप ऑटो रिक्शा का रेंट पे करेंगे तो वो जितना डिस्टेंस ज्यादा चलेगा उतना ज्यादा आपको चार्ज करेगा, ठीक है। उसी ढंग से टैक्सी है, उसी ढंग से हवाई जहाज है, ठीक है। So this is also one thing you have to understand. यहाँ पर कुछ बेसिक्स हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं, अगर आप मुंबई से पुणे जा रहे हैं, तो आपको वहां पर जाने के लिए बस भी मिलेगी, ट्रेन भी मिलेगी, आपको टैक्सी भी मिलेगी, और बहुत सारे साधन मिलेंगे, और हर बजट में मिलेंगे, ठीक है। किसी के साथ आप शेयर भी कर सकते हैं, हर एक तरह के ऑप्शन आपको मिलेंगे। बट अगर आप मुंबई से गणपति पुणे जा रहे हैं, तो आपको ऑप्शन भी कम मिलेंगी और आपको पे भी ज्यादा करना पड़ेगा। तो जब दो पॉइंट्स के बीच में डिमांड ज्यादा होगी, सप्लाई भी उसके अकॉर्डिंगली है, या सप्लाई डिमांड से ज्यादा है, तो प्राइस कम होना शुरू हो जाएगा। सिंपल इकोनॉमिक्स है, ठीक है। तो ऐसी कई जगह हैं जहां पर आपको डिस्टेंस कम मिलेगा, बट फ्रीक्वेंसी ऑफ पीपल आर लेस, इसीलिए फेयर ज्यादा है। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल हमारी नेबरिंग 2 कंट्रीज हैं, जैसे कि नेपाल। आप लोग खुद चेक कर सकते हैं कि दिल्ली नेपाल, दिल्ली या मुंबई काठमांडू मुंबई का फेयर कितना आता है, ठीक है। 3,000 रुपए की टिकट भी आ जाती है, 5,000 रुपए की भी आ जाती है, 15,000 की भी आ जाती है। और यही अगर आप चेक करते हैं फॉर भूटान, तो आपको फेयर ज्यादा मिलता है, ठीक है। आज से 25 साल पहले तक या 15 साल पहले तक भी, ठीक है, जीडीएस आ गया 20 साल पहले, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 95 से 2005 के बीच में ज्यादातर जीडीएस आ गए, ठीक है। शुरू में ऑब्वियसली नॉट ऑल द एजेंट्स वर दैट कंफर्टेबल, तो टाइम लगता है, तो पुराने तरीके से चलता था, और पुराना तरीका था PAT, पैट। एनीवन नोस व्हाट इज पैट? ओके, अगर किसी को याद हो तो कुछ बहुत सालों पहले ऑटो रिक्शा वाले क्या करते थे कि जब कोई ऑटो रिक्शा में बैठता था,
और पहुंचता था अपनी डेस्टिनेशन पे, तो वो एक चार्ट दिखाते थे जो उनको गवर्नमेंट ने दिया होता था कि ये देखिए आप इतना किलोमीटर चल चुके हैं, देखिए इतने पैसे लिखे हैं, आप इतना पे कर रहे हैं, ठीक है। सेम चीज है पैट। पैट की फुल फॉर्म है पैसेंजर एयर टैरिफ, ठीक है। सो पैसेंजर एयर, पैसेंजर एयर टैरिफ इतनी मोटी बुक है, किसी दिन मैं आपको क्लास में दिखा भी दूंगा, आईटा की इतनी मोटी बुक होती है, ठीक है। उसके अंदर ग्लोबल इंडिकेटर्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने फेयर्स एक्सप्लेन किया हुआ होता है, ठीक है। तो आईटा ने क्या किया है, डिस्टेंस है मेजरली। ग्लोबल इंडिकेटर का क्या मतलब है? ग्लोबल इंडिकेटर का मतलब है दैट इज टेलिंग यू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लाइट। सबसे पहले तो हम वर्ल्ड को ही 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, विच इज टीसी एरिया 1, टीसी एरिया 2, टीसी एरिया 3, ठीक है। ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस 1, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस 2, ट्रैफिक कॉन्फ्रेंस 3, ठीक है। तो टीसी 1 हमारा आ जाता है नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। टीसी 2 आता है हमारा यूरोप एंड अफ्रीका, एंड टीसी 3 आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया एंड एशिया, राइट। दुनिया गोल है ऑब्वियसली, और जाने के रास्ते भी अलग अलग हो सकते हैं। पीपल कैन हैव डिफरेंट रूट्स टू गो, ठीक है। बट कुछ एविएशन के बेसिक रूल्स हैं। तो एविएशन का एक बेसिक रूल ये है, द नेशनल एयरलाइन ऑफ अ कंट्री, national airline of a country can go to other country from their hub. Okay. National airline of country A cannot go directly from the hub of country B to country C without touching its own hub. ये एविएशन का एक बेसिक रूल है जो आपके हर एयरफेयर पर, हर टिकट के ऊपर अप्लाई होगा। सर समझ में नहीं आया, कुछ एग्जांपल दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको इसे लिख के भी दूंगा, एग्जांपल भी दूंगा और पूरा समझाऊंगा भी सही, ठीक है। ओके, सो आई होप यू ऑल आर एबल टू सी द स्क्रीन। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है?
right? Few more examples. Right? Clear? एक और एग्जांपल लेते हैं हम, सिंगापुर एयरलाइन। सिंगापुर एयरलाइन दिल्ली से सिंगापुर डायरेक्ट जा सकती है, जाती है, बिल्कुल जाती है, मुंबई से जा सकती है, ठीक है। सिमिलरली एयर इंडिया दिल्ली से सिंगापुर जाती है, ठीक है। सिंगापुर एयरलाइन सिंगापुर से दिल्ली आती है, ठीक है। बट सिंगापुर एयरलाइन, अब आप ये मान लो कि आप सिविल एविएशन के हेड हैं, यू आर दी सेक्रेटरी ऑफ द सिविल एविएशन, और मैं सिंगापुर एयरलाइन हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आप मेरे को अलाउ कर दो कि दिल्ली से हम फ्लाइट लेकर जाएंगे सिंगापुर एयरलाइन की टू सिडनी, बीच में कहीं नहीं रुकेंगे, सिंगापुर एयरलाइन की, क्या आप अलाउ करोगे? अगर आप अलाउ करोगे तो एयर इंडिया की टिकट कोई क्यों बुक करेगा? रूल इस पे सिंपल लगेगा, आयटा का डायरेक्ट जो आपकी फ्लाइट के माइल्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंगली फेयर लगेगा। जीडीएस के ऊपर ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, जीडीएस पर ये फेयर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, पर जीडीएस आपको दिखाता भी है और समझाता भी है कि ये फेयर कैसे कैलकुलेट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखाता है, समझाता भी है। अगर आप उसको ठीक से देखेंगे समझेंगे तो आपको पूरी डिटेल देगा कि हाँ जी ये इसलिए ऐसा हो गया। तो जरूरी नहीं है कि जब आप स्टॉप ओवर ले रहे हो तो आपका फेयर कम हो, फेयर बढ़ भी सकता है, ठीक है। बट अगर आपका डिस्टेंस कम है तो फेयर कम होगा, डिस्टेंस कम होने पर फेयर बढ़ सकता है अगर वो चार्टर फ्लाइट है या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ पीपल हु परचेजेस दैट टिकट आर वेरी वेरी लेस। बट यहां पर अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए, इसके बाद मैं आपको एक्सेप्शन बताऊंगा, बिकॉज एक्सेप्शन इज गोइंग टू क्रिएट सम कंफ्यूजन आल्सो। एनी क्वेश्चंस बाय नाउ? सर ये ओनली नेशनल एयरलाइंस पर अप्लाई होता है कि सभी एयरलाइंस पे? ये सब एयरलाइन पे अप्लाई होता है, बट हाँ अब मैं आ जाता हूँ एक्सेप्शंस पर, ठीक है। अब हम एक्सेप्शंस पर आ जाते हैं, ठीक है। जैसे कि सबसे बड़ा एक्सेप्शन जो आप यहाँ पर देखेंगे, दो कॉन्टिनेंट्स या दो सब कॉन्टिनेंट्स आप कह सकते हैं, सेंट्रल यूरोप में आप ये एक्सेप्शन देखेंगे, ठीक है, जहां पर हब को कंसीडर नहीं किया जाता। एयरलाइंस का अपना खुद का टाई अप है, कंट्रीज ने 10 कंट्रीज ने 20 कंट्रीज ने अपना ग्रुप बनाया हुआ है, और कोई भी उनका हब है वो एक दूसरे की कंट्री में ऐसे आ जा रही है, जैसे इंडिया में एक स्टेट से दूसरी के स्टेट फ्लाइट्स जा सकती है, क्योंकि इंडिया ही है ना, क्योंकि एक ही कंट्री है, एक ही गवर्नमेंट है, उनको अलग से किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो अगर कंट्रीज का बीच में अपना खुद का कॉम्बिनेशन ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे बड़ा एग्जांपल जो हमारे को इसका मिलता है वो यूरोप में मिलता है, ठीक है। कोई चेक रिपब्लिक की, जरूरी नहीं है कि नेशनल एयरलाइन पे ही ये इंप्लीमेंट हो। एयरलाइन का मतलब ये है, इस रूल का मतलब ये है, जो एयरलाइन एक हब से बिलोंग करती है, कंट्री से बिलोंग करती है, चाहे वो वहां की नेशनल एयरलाइन हो या वहां की एक प्राइवेट एयरलाइन जैसे इंडिगो, ठीक है। इंडिगो को आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अलाउ कर देगा टू गो फ्रॉम इस्लामाबाद टू बीजिंग? कभी भी नहीं करेगा। अगर इंडिगो इस्लामाबाद से बीजिंग जाएगी तो इंडिगो इंडिया आएगी पहले, फिर बीजिंग जाएगी। जैसे कि सिंगापुर एयरलाइन पहले सिंगापुर को टच करेगी और फिर ऑस्ट्रेलिया जाएगी,
ठीक है, बट बिटवीन सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया एंड इंडोनेशिया ये रूल अप्लाई नहीं होता है बहुत सारी एयरलाइंस पर। तो इन्हों की जो लो कॉस्ट एयरलाइंस हैं या जो इन्हों की स्मॉल एयरलाइंस हैं उनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। तो कई बार बिकॉज दैट पर्टिकुलर कंट्री इज नॉट कैपेबल टू क्रिएट देयर ओन एयरलाइंस, तो वहां पर भी ये रूल अप्लाई नहीं होते हैं। जैसे कि इसका एक और एग्जांपल हमारे पास आ जाता है स्कैंडिनेविया। So I hope most of you knows what is Scandinavia. Scandinavia is Denmark, Norway and Sweden. अगर हम स्कैंडिनेविया भी कंफ्यूज करता है थोड़ा सा जोग्राफर्स को, ठीक है, स्कैंडिनेविया टर्मिनोलॉजी इंटरनेट पर अगर आप जाएंगे तो वो आपको भी कंफ्यूज करेगा, ठीक है। समवेयर इंटरनेट वुड से दैट स्कैंडिनेविया इज फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क एंड आइसलैंड, ओके, बट at many places it would say it is only Norway, Sweden and Denmark, ठीक है। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम एयर टिकटिंग सीख रहे हैं, एयर टिकटिंग का बेसिक वही का वही है, फाउंडेशन वही का वही है, that if the flight is spending more on fuel then the flight would charge more, if the flight is spending less would charge also less. So it is very simple, it is very easy to understand, right? स्कैंडिनेविया 3 ऐसी कंट्रीज हैं जिन्हों के अंदर सिमरन वही मैं आपको एक्सेप्शन से बता रहा हूं। और क्या कहते हैं, अगर किसी को भी क्वेश्चन पूछ रहा होता है अपने आप को अनम्यूट करके भी आप पूछ सकते हैं, क्योंकि आपका क्वेश्चन सुनेंगे बाकी बच्चे भी। आप चैट पर लिखते हैं तो हर बाकियों को पता नहीं लगता कि आपने क्या सवाल पूछा है, जवाब हम दे रहे हैं तो उनको भी सवाल में इन्वॉल्व होना जरूरी है, ओके। तो किसी को पूछना हो अपना हैंड फिजिकली रेज कर लोगे तो भी मैं कर लूंगा, अदरवाइज अनम्यूट करो अपने आप को और बोलना शुरू कर दो, कोई परेशानी नहीं है मेरे को। अदरवाइज आपकी ऐप में भी जिस पे आप क्लास ले रहे हो वहां पे भी फीचर है हैंड रेज का, उसको हैंड रेज करोगे तो जैसे ही मैं रुकूंगा मैं आपको मौका दूंगा सवाल पूछने का, तो ओके। तो स्कैंडिनेविया सबसे बड़ा एक्सेप्शन है। अगर कंट्रीज की हम बात करें, तीनों की तीनों कंट्रीज अगर हम साइज की बात करें ज्योग्राफिकली कोई छोटी कंट्रीज नहीं है, बट पॉपुलेशन बहुत कम। तो इन्हों को किसी भी एक कंट्री को अपनी खुद की एयरलाइन क्रिएट करना डज नॉट कम आउट टू बी दैट फीजेबल, क्योंकि उतना इनके पास बिजनेस ही नहीं है, उतना इनके पास पैसेंजर्स नहीं है, ठीक है। सो दे ऑल हैव मेड वन एयरलाइन एज देयर नेशनल एयरलाइन एंड दैट इज SAS, स्कैंडिनेवियन एयरलाइन, जो कि इनके बीच में आपस में कहीं पे भी आ सकती है, तो एविएशन का वो रूल ही अप्लाई नहीं होता, ठीक है। सो दैट इज वन एग्जांपल, ठीक है। अदर देन दैट, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि बहुत सारी लो कॉस्ट कैरियर होंगे या बहुत सारे हमारे ऐसी एयरलाइंस हैं जो कि यूरोप के अंदर इनके ऊपर ये रूल अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उन 10, 20, 30 कंट्रीज ने आपस में एक ऐसा एग्रीमेंट किया हुआ है कि आप अपनी एयरलाइन को जहां मर्जी लाइए, जहां मर्जी लेकर जाइए, ठीक है। सिमिलरली इसी तरह का एग्रीमेंट हम देखते हैं, एविएशन का एग्रीमेंट हम देखते हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में, ठीक है। और एक और मैं आपको एक्सेप्शन बताना चाहूंगा, 2006 में there was a time when Thailand was suddenly had started becoming very very famous, ठीक है। फेमस तो था ही, पहले से ही फेमस था, ठीक है। जब से वियतनाम वॉर खत्म हुई तो तब से इसका फेम बढ़ना शुरू हुआ, हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। बट थाईलैंड डेवलपमेंट इज ऑल लिंक्ड विद वियतनाम वॉर, ठीक है, जो अमेरिका ने लड़ी और अमेरिका हारा, ठीक है। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अमेरिका एंड वियतनाम वॉर, इट्स मेजरली अमेरिका बिकॉज ऑफ इट्स थाईलैंड डेवलपमेंट। चलिए, जब ये बढ़ना शुरू हुआ तो थाईलैंड वाज नॉट एबल टू फुलफिल द ओवरवेलमिंग डिमांड ऑफ फ्लाइट्स, ठीक है। देन देयर इज एन एयरलाइन व्हिच इज एन एयरलाइन बिलोंग्स टू हांगकांग। व्हाट इज द नेशनल एयरलाइन और द मेन एयरलाइन? क्योंकि हांगकांग एक कंट्री नहीं है तो इसीलिए हम इसको नेशनल नहीं कहेंगे, बट व्हाट इज द फ्लैग कैरियर? नेशनल एयरलाइन को हम फ्लैग कैरियर कहते हैं, या किसी भी एक पर्टिकुलर सिटी का जो मेन कैरियर होगा या मेन एयरलाइन होगी उसको हम फ्लैग कैरियर कहते हैं। सो व्हाट इज द फ्लैग कैरियर ऑफ हांगकांग? सर कैथे पैसिफिक। कैथे पैसिफिक, ठीक है। तो अगर आप थोड़ा सा कैथे पैसिफिक के बारे में पढ़ेंगे या उसका पीछे का आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको पता लगेगा
कि थाईलैंड हैड गिवन एन एक्सेप्शन, क्योंकि दिल्ली से और मुंबई से इतने लोग बैंकॉक जा रहे थे, ना ही एयर इंडिया उसको फुलफिल कर पाता था, ना ही थाई एयरवेज उसको फुलफिल कर पाता था, एयर एशिया का कहीं नामो निशान नहीं था, मलिंडो का कहीं नामो निशान नहीं था, टाइगर एयरवेज वाज वेरी लिमिटेड। तो कैथे पैसिफिक, because it is a rich country, it is a rich airline, they allowed Cathay Pacific to fly direct from Delhi to Bangkok without touching its hub. तो एग्रीमेंट एक आपका जो एविएशन का फंडामेंटल है वो अलग हो गया ना, यहाँ पर चेंज हो गया। सो इस तरह से कुछ एक्सेप्शंस होते हैं। जब एक्सेप्शंस होंगे तो फेयर कम ज्यादा थोड़े ऊपर नीचे होंगे, जरूर होंगे, राइट। एनी क्वेश्चन सो फार? अभी तक कोई सवाल किसी का? जीडीएस में सर जिस तरीके से B2B पोर्टल के ऊपर होता है कि प्राइस बढ़ते कम होते रहते, तो ऐसा कुछ होता है कि डेट नजदीक आने पे प्राइस बढ़ता है, ऐसा कुछ? सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए कि ये जरूरी नहीं है कि डेट आने पर प्राइस बढ़े, डेट आने पर प्राइस कम भी हो सकता है। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा, आप में से कई लोग हैं आई एम श्योर हु आर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन डूइंग द एयर टिकटिंग बिजनेस, ठीक है, या ट्रैवल बिजनेस। तो आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस भी किया होगा। दिस इज समथिंग वेरी वेरी कॉमन। मेजरली 4 क्लासेस है, ठीक है, देयर आर 4 क्लासेस, ठीक है। इसके अंदर एक एयरलाइन के कैबिन को, एक एयरक्राफ्ट के कैबिन को डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट क्लास जो कि कम एयरलाइंस में होती है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको आप नहीं करना सब कुछ है, आपने सीखना सब कुछ है, हम भी सब कुछ सिखाएंगे, ऐसा नहीं है कि हम नहीं सिखाएंगे, बट आप फर्स्ट क्लास को थोड़ा सा निग्लेक्ट भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट आप में से हो सकता है कोई ऐसा एजेंट बने जिसके पास क्लाइंट ही सिर्फ फर्स्ट क्लास के है, ठीक है, बट ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास के क्लाइंट कम लोगों के पास होते हैं। ओके, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, प्रीमियम इकोनॉमी एंड इकोनॉमी, ठीक है। तो फर्स्ट क्लास भी कम एयरलाइंस में होती है, प्रीमियम इकोनॉमी भी कम एयरलाइंस में होती है, ठीक है। इनों के डिफरेंसेस आप सबको मालूम होंगे और ये मुझे आपको पढ़ाने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज समथिंग यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, गो ऑन यूट्यूब और गो ऑन गूगल। ओके, अब इन्हीं क्लासेस के बीच में भी क्लास है। कंसीडर योरसेल्फ ओनर ऑफ एन एयरलाइन, आप खुद एक एयरलाइन के ओनर हैं, ठीक है। अब आप समझिएगा इस बात को, आपको समझ में आ जाएगा कि फेयर कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। हम सारी क्लासेस को छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इकोनॉमी क्लास को पकड़ लेते हैं। आपके पास इकोनॉमी क्लास में 200 सीट्स हैं, सबसे ज्यादा सीट्स जो होंगी वो हमेशा इकोनॉमी क्लास में ही होती हैं, ठीक है। तो आपके पास इकोनॉमी क्लास के अंदर 200 सीट्स हैं, ठीक है। एक एयरलाइन 11 महीने पहले अपना स्केड्यूल जीडीएस के ऊपर अपलोड करती है, ठीक है। एयरलाइन CRS यूज करती है, एयरलाइन यूजेस CRS एंड ट्रैवल एजेंट यूजेस GDS। CRS इज सेंट्रलाइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड रिजर्वेशन सिस्टम। एयरलाइन ऑफिस इज डेडिकेटेड टू देयर ओन वर्क, उन्हों को होटल बुक करना ये सब करने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनका खुद का काम इतना इंपॉर्टेंट और इतना ज्यादा है कि उनको किसी चीज की कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं, राइट। सो दे नीड ओनली CRS। बाय यूजिंग इट, जो सिस्टम आप GDS देखोगे उसके बाद वो आपको फेयर दिखाएगा, वो फेयर और उसके रूल्स रेगुलेशंस, अगर मेरी एयरलाइन है तो मैंने GDS के साथ टाई अप किया और GDS के ऊपर मैं खुद उसको अपलोड करूंगा, ठीक है। जैसे कि आप Amazon के ऊपर कुछ सेल करना चाहते हो तो अपलोड कौन करेगा? आप ही तो करोगे, आप ही उसका डिस्क्रिप्शन दोगे, आप ही सब कुछ करोगे। ऐसे एयरलाइन इसके ऊपर ये जितने भी Amazon, ये जितने भी ई बुकिंग बने हुए हैं, ये सब ट्रैवल से ही क्या कहते हैं सीख के निकले, ठीक है। द pioneers were these Amadeus and Galileo and so on. These were the pioneers जिसको इंडस्ट्री ने एक्सेप्ट भी किया और यूज भी किया, राइट, और कर भी रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेक माई ट्रिप ने बड़ा अच्छा कर लिया या एक्सपीडिया ने ज्यादा अच्छा कर लिया। भाई एक्सपीडिया और मेक माई ट्रिप एयर टिकटिंग इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उनका जो API है वो GDS है। इट इज GDS ओनली जो उनको ये पावर दे रहा है कि वो कर पा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने जो चेंजेस करने हैं उन्होंने भी बैठ के GDS के ऊपर ही करना है। तो हम CRS पे, एक एयरलाइन CRS के ऊपर उसको अपलोड कर देती है।
वो जो कंपनी है जो जीडीएस बना रही है वो उसी अपने सिस्टम को और फीचर्स के साथ ऐड कर देती है। सीआरएस तो उसके अंदर है ही, वो उसके साथ ट्रेन भी डालती है, वो उसके साथ क्या कहते हैं वीजा की इंफॉर्मेशन भी डालती है, वो उसके साथ कुछ टैक्सी की इंफॉर्मेशन भी डालती है, कुछ शॉपिंग इंफॉर्मेशन भी डालती है और उसको जीडीएस के अंदर कन्वर्ट करती है। तो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, व्हाटएवर सीआरएस हैज, जीडीएस हैज। Okay, but what GDS has, not everything of GDS CRS has. ठीक है? Every GDS is a CRS. Every GDS is a CRS also. ठीक है? Okay. तो एयरलाइन ने CRS के ऊपर सब कुछ अपलोड कर दिया। आपको मालूम है कि आप अपनी नई फ्लाइट स्टार्ट कर रहे हो, नई एयरलाइन स्टार्ट किया आपने और ये जाएगी फ्रॉम दिल्ली टू लंदन। ठीक है? So you need to upload it इन एडवांस। आपने डेट ली, ऑब्वियसली मान लेते हैं हम 1 जनवरी, ठीक है, कोई भी साल मान लीजिए आप। अब 1 जनवरी 2023 मानते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल। ओके, आपने टिकट्स 200 में से आपने 50 टिकट्स बेच दी, पहली 50 टिकट्स आपने बेच दी 2022 फरवरी तक। अभी आपके पास करीब 10 महीने और हैं 150 टिकट बेचने के लिए। 50 टिकट्स आपने सिर्फ 2 महीने में बेच दी, तो ऑब्वियसली आपकी डिमांड ठीक ठाक है और आपकी फ्लाइट जो है बुक हो जाएगी, पूरी की पूरी फुल हो जाएगी। तो अब आप फेयर बढ़ाओगे ना, फेयर को कम थोड़ी करोगे। अगर आपने 50 टिकट्स 50,000 रुपए पर सीट के अकॉर्डिंगली सेल की है, तो आप आगे जो टिकट सेल करोगे दैट टिकट वुड बी ऑन हायर प्राइस। बट हम ये मान के चलते हैं कि 1 जनवरी 2023 को आपकी फ्लाइट ने उड़ना है और आज तारीख हो जाती है 20 दिसंबर 2022। कितने दिन रह गए? सिर्फ 10 दिन 20 दिन आपके पास रह गए हैं और आपकी 100 टिकट बची हुई है। क्या करोगे आप फेयर को कम करना शुरू कर दोगे, राइट? सो दिस इज कॉल्ड डायनामिक प्राइसिंग। ठीक है? सो एवरी जीडीएस एंड सीआरएस, यही डिसएडवांटेज थी पैट। पैट के अंदर जब एक ट्रैवल एजेंट टिकट बुक करता था और क्लाइंट से पैसे लेता था, तो उसको ये भी नहीं मालूम होता था कि इसके अंदर कितनी टिकट्स बच चुकी हैं, वो कितनी आगे सेल कर पाएंगे, इसका फेयर बड़ा होना चाहिए, घटा होना चाहिए। इनको हर 3 दिन के अंदर अपडेट आती थी कि हाँ जी अब हमारे पास इतनी टिकट बची हैं, आप बेच सकते हैं, इतनी बची हैं आप बेच सकते हैं। ठीक है? एजेंट आता था कॉन्फैक्स के थ्रू, ठीक है, उसके थ्रू चेक करते थे, हाँ जी क्लाइंट आता था तो फैक्स के थ्रू चेक करते थे कि हाँ जी हम टिकट सेल कर सकते हैं। वो कहते थे हाँ जी कर लीजिए, मुश्किल से मैसेज आता था और पैट को यूज करके कैलकुलेशन करके फेयर ले लिया जाता था। गलती होती थी उसके अंदर बहुत बार गलतियां होती थी। एयरलाइन का इतना मार्जिन होता था, एयरलाइन बहुत सारे डिस्काउंट्स देती थी, बहुत अच्छे तरह से सपोर्ट करती थी। जो लोग पुराना काम कर रहे हैं उन लोगों ने सुना होगा कि आज से 15 साल पहले नाम पूरा का पूरा नाम चेंज हो जाता था और कोई दिक्कत नहीं है। बट अब अगर आपने जब नाम लिखा है उसके अंदर एक अल्फाबेट भी गलत है तो एयरलाइन उसको चेंज करने के लिए आपसे चार्ज ले रही है, या कई बार आपके क्लाइंट को बैठने ही नहीं देती है फ्लाइट के अंदर। क्यों नहीं बैठने देती है? बिकॉज नाउ देयर सिस्टम इज फुल प्रूफ। When they know that they are not making mistake, why there should be discounts, why there should be flexibility, why there should be relaxation. तो तब जो गलतियां होती थी एयरलाइन उसको एक्सेप्ट करती थी और एजेंट को फिर भी सपोर्ट करती थी। अब एजेंट जब इतनी जगह पे पहुंच चुका है जहां पर उसका एयर टिकटिंग के बगैर गुजारा ही नहीं है, then airline does not want to support that. ठीक है? तब वो उनके साथ उतनी फ्लेक्सिबल नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ द सिनेरियो अर्लियर। अगर यही हम कोविड से पहले की बात करते हैं तो स्पाइस जेट पे एक एजेंट अर्न करता था 400 रुपए या 600 रुपए, और अब क्योंकि नाउ अगेन स्पाइस जेट एंड मोस्ट ऑफ द एयरलाइंस राइट आर अगेन कमिंग अप, once again they have come up and they want to get lot of business, then what are they doing? They are giving a benefit of even 2,000 3,000 also per ticket to many agents, right? तो एक तरह से हम लोग एक ऐसे टाइम पर आ चुके हैं जहां पर हर एयरलाइन ने, हर बड़े ट्रैवल सप्लायर ने अपने आप को दोबारा से एस्टेब्लिश करना है। So when they are establishing themselves once again,
then obviously they have better rates and they have better facilities. अगर कोई भी, ये एक ऐसा टाइम है आप लोगों के लिए जब सब इक्वल हो चुके हैं, जो पुराने एजेंट थे उन्हों के सारे बेनिफिट्स खत्म हो गए, दोबारा से स्टार्ट करेंगे, और आप लोगों ने जिन्होंने कभी पहले स्टार्ट नहीं किया था, आप लोग भी दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं। तो अगर आप लोग भी दोबारा से स्टार्ट कर, आप लोग भी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप उनके बराबर ही तो हैं। इससे बढ़िया टाइम क्या हो सकता है आपके लिए, राइट? चलिए, जो भी है, ओके। सो दीज आर द फ्यू बेसिक थिंग्स। आई थिंक आई हैव स्किप्ड फ्रॉम वेयर, कहां पर किस पॉइंट पे था मैं। अभी तक कोई सवाल है तो प्लीज पूछिए। हाँ जी हुसैन, पूछिए क्या सवाल है। अनम्यूट योरसेल्फ एंड हाँ जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि अगर एमेडियोस पे और गलीलियो पे फेयर अलग रहेंगे कि सेम ही रहेंगे, अगर कोई एयरलाइन का फेयर है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। ठीक है, 70% केस में, 80% केस में फेयर सेम रहेंगे। ठीक है, कुछ एयरलाइंस आपको गैलीलियो पर नहीं मिलेंगी और कुछ एयरलाइंस आपको अमेडियस पर नहीं मिलेंगी। जब तक आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपकी महीने की टिकट 30, 40, 50 है, 50 तक आपकी अगर टिकट्स हैं, तो सिर्फ एक ही सिस्टम को लेना आपको बेनिफिशियल रहेगा। जब आपकी एक महीने की टिकट 50 से अबव हो जाएगी, तो आपको दोनों के दोनों सिस्टम लेने पड़ेंगे। आई एम नॉट मैरिड विद एनी पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है, बट ये रियलिटी है कि अगर आपके पास अच्छी खासी टिकट्स हो रही हैं, और जितनी भी मिड साइज या बिग साइज कंपनीज हैं, उनके पास गैलीलियो भी होता है और अमेडियस भी होता है, और जिस दिन आपकी टिकट्स महीने की 350 से ज्यादा हो जाती हैं या 300 से ज्यादा हो जाती हैं, 312 का एक सिस्टम होता है इन लोगों का, जिसके ऊपर ये क्या कहते हैं, और बेनिफिट देना शुरू करते हैं, 350 ज्यादा आपकी हो जाती हैं, तो आपको सेबर भी ले लेना चाहिए, ताकि आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे। ठीक है, बट हाँ 80% केसेस में सेम मिलेगा आपको। ठीक है, एक्सपर्ट, एक सिस्टम का एक्सपर्ट होने में आपको 1.5 साल चाहिए। उस 1.5 साल में जो कुछ आप सीखोगे, उतनी प्रैक्टिस आप 3 महीने में भी कर सकते हो, अगर आप हर रोज 5 से 6 घंटे प्रैक्टिस करो। हम आपको सिस्टम देंगे wherever you are. So if you really want to take out best of this course, then do as much practice you can do. एक ट्रैवल एजेंट, पुराना ट्रैवल एजेंट सस्ता फेयर निकाल लेता है और नया ट्रैवल एजेंट सस्ता फेयर नहीं निकाल पाता। उसका सिंपल सा यही रीजन है कि पुराने ट्रैवल एजेंट को एक्सपीरियंस है, उसके पास वो सारी कमांड्स इतनी जल्दी वो यूज कर सकता है कि उसको उन्हें यूज करने के लिए सोचना नहीं पड़ता। ठीक है, और वो फेयर को निकाल लेता है। अगर आपको कोई भी एक पर्टिकुलर काम करने में अगर आपको 1 घंटा लगेगा, तो आप उसको करना ही नहीं चाहोगे, यू वुड ट्राई टू रन अवे फ्रॉम इट। बट अगर आप प्रैक्टिस कर करके एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाते हैं जहां पर आप इसको 5 मिनट में कर सकते हैं, then obviously you will be able to do it easily, you would be happy to do it and you would earn more. ठीक है, तो आपके सवाल का जवाब यही है कि 80% के केस में सेम होगा, बट 20% के केस में सेम नहीं होगा। अगर आप श्योर करना चाहते हो कि हमेशा आपके पास लोएस्ट फेयर हो, तो आपके पास दोनों सिस्टम होने जरूरी है। ठीक है, सर हम गैलीलियो कैसे परचेज कर सकते हैं, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल नेहा, सबसे पहले तो आपको ना ये डिसाइड करना होगा नेहा, कि आप जॉब करना चाहते हो या आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हो। एनीवन हु वांट टू डू जॉब, anyone who want to do job, if that person is going to take GDS, irrespective of it is Galileo or it is Amadeus, then you are going to create problem for yourself. ठीक है, why are you going to create problem for yourself? ठीक है, आपने गैलीलियो ले लिया अपने लिए, अपने नाम पर, ठीक है, जैसे भी हमने आपको तरीका बताया, आपने उसको मिस यूज किया और आपने ले लिया। ठीक है, किसी भी कोई दिल पे मत लीजिएगा, आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। ओके, और आपने जॉब की, जब आपने जॉब की, आपने गैलीलियो ले लिया, जहां आपने जॉब की वहां पे भी गैलीलियो यूज हो रहा है। ठीक है, और वहां का सेल्स का या गैलीलियो का बंदा आपसे बात करता है, उसको पता लगता है कि आप तो वही हैं जिन्होंने सिस्टम लिया हुआ, क्योंकि जब आप सिस्टम लेते हैं तो अपनी काफी डिटेल देते हैं, अपने फोटोग्राफ्स भी देंगे, सब कुछ देंगे। ठीक है, देन दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू बी इन्फॉर्म टू दैट कंपनी ऑल्सो। दैट कंपनी इज नॉट गोइंग टू कीप यू फॉर लॉन्ग। ठीक है, इट मींस यू आर समवन हु आर स्टार्टिंग समथिंग योर ओन।
सेकेंडली ये सिस्टम आपने ले लिया पर आप बिजनेस नहीं कर रहे हैं, तो आप उतनी टिकट्स ही बुक नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जब आप उतनी टिकट्स ही नहीं बुक कर पा रहे हैं, देन ये सिस्टम वैसे ही बंद हो जाएगा। ये सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दिया जाता है? ये सिस्टम फ्री ऑफ कॉस्ट इसलिए दिया जाता है कि आप उसके ऊपर टिकट्स बुक करेंगे, क्योंकि आप उस पर टिकट ही नहीं बुक कर पा रहे हैं तो सिस्टम आपके लिए क्यों चलेगा? सिस्टम जल्द ही बंद हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आप में से सिस्टम लेना चाहता है, ऑब्वियसली वो अपनी क्लास मेरे से अलग ले सकता है। जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सारे के सारे स्टूडेंट हो। अगर आप अपना सिस्टम लेना चाहते हैं, उसका पूरा प्रोसेस हम आपको देंगे। ठीक है, आप ले पाएंगे। बट जो अपना सिस्टम ले रहे हैं उनको प्लेसमेंट असिस्टेंस नहीं मिलेगी। ठीक है, जो प्लेसमेंट असिस्टेंस ले रहे हैं उनको सिस्टम की डिटेल नहीं मिलेगी। तो आप इन दोनों में से कोई एक चीज चूज कीजिए। दोनों चीजें हम आपको, हमारे को देना अलाउड ही नहीं है। जब तक आप एक एजेंट नहीं है, आप हमें भी एथिकली आपको ये सपोर्ट देना अलाउड नहीं है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी हाई वैल्यू एंड शुड बी यूज्ड ओनली फॉर बाय द एजेंट। चाहे आप छोटे एजेंट हो, आपको इस चीज का इंतजार नहीं करना है कि आपकी 50 टिकट कब होगी। आपकी अगर महीने की सिर्फ 2 टिकट हैं, 2 इंटरनेशनल टिकट, डोमेस्टिक टिकट को मत काउंट कीजिएगा। व्हेनेवर आई एम सेइंग द नंबर ऑफ द टिकट्स, then always keep that I am talking about the numbers in regard to international tickets। ठीक है, अगर आपकी महीने की 2 इंटरनेशनल टिकट्स भी हैं तो भी आपको जीडीएस अपना लेना चाहिए है, और उसके अंदर कोई बुराई नहीं है। दैट इज ओनली गोइंग टू बेनिफिट, राइट? जी मीनाक्षी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सर हम इसमें जैसे अगर इंटरनेशनली हम कोई पैकेज बनाते हैं तो जैसे ट्रेन्स का भी बुक कर सकते हैं, इंटरनेशनल ट्रेन्स? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ट्रेन्स उसके अंदर होती हो। कुछ ट्रेन्स उसके अंदर जरूर होती हैं। ठीक है, यूरोप की काफी ट्रेन्स हैं जो आप बुक कर पाएंगे इन सिस्टम से। ठीक है, रोकता हूं। और कोई सवाल? और आप कह रहे हैं कि जीडीएस को चालू रखने के लिए टिकट्स बुक करने रहते, फिर तो कितनी करनी पड़ती है मिनिमम महीने टिकट? की आप 2 टिकट बुक करते रहोगे, आपका जीडीएस चालू रहेगा। और मेरी ज्यादातर डोमेस्टिक टिकट रहती है, तो फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा कि इंटरनेशनल करना पड़ेगा? डोमेस्टिक टिकट वो वाली हैं जो जीडीएस के ऊपर अवेलेबल हैं। जब आप जीडीएस लेंगे, ठीक है, जो सा भी जीडीएस आप लेंगे, आप जिस एयरलाइन की ज्यादा टिकट बुक करते हैं, आप उनसे बात करेंगे कि हाँ जी कौन ये एयरलाइंस आपके पास होती हैं या नहीं होती हैं। वो कहते हैं अगर हैं तो चाहे आपकी डोमेस्टिक टिकट है, आप जरूर लीजिए और उसको यूज कीजिए। ठीक है, ओके। सर एक क्वेश्चन था हाँ जी, कि अभी मैं यही काम कर रहा हूँ, पर मैं वाया थर्ड पार्टी एजेंट दूसरे एजेंट से टिकट लेता हूँ, तो बहुत सी बार उनका फेयर ज्यादा होता है और जैसे मेक माई ट्रिप है, यात्रा है, उस पे फेयर सस्ता रहता है। इसके उसका बड़े सारे रीजंस हैं, इसका कोई एक रीजन नहीं होता। ठीक है, देयर आर मल्टीपल रीजंस ऑफ दैट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स है, ठीक है, जो क्या कहते हैं आपकी शॉर्ट डिस्टेंस फ्लाइट्स हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई दिल्ली से कलकत्ता जा रहा है या दिल्ली से मुंबई जा रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी डोमेस्टिक फ्लाइट्स, तो इस केस में बहुत सारी ऐसी एयरलाइंस, बहुत सारी ये कंपनीज हैं, मेक माई ट्रिप और एक्सपीडिया, ये लोग लॉस पर भी कई बार टिकट को एडवर्टाइज करते हैं। ठीक है, और बेचते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एडवर्टाइज करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होगा कि व्हेन यू रीचेस टू द लास्ट स्टेज ऑफ मेकिंग द पेमेंट, द फेयर इंक्रीजेस। ओके, जस्ट बाय सीइंग इन द फर्स्ट सर्च you cannot decide, but in many cases you are able to book a lower fare, ठीक है, because they have their own promotion going on and they are taking the hit. One reason is the second reason is they are not taking a hit. वो कोई हिट नहीं ले रहे हैं। आप जिनके थ्रू कर रहे हो, दैट इज अ स्मॉल एजेंट, और मेक माई ट्रिप पे या उस पे देख रहे हैं, मान लीजिए कि आप मेरे थ्रू टिकट ले रहे हैं, ठीक है, मैं महीने की 50 टिकट बुक कर रहा हूँ। ठीक है, गोवा की हम बात कर लेते हैं, दिसंबर चल रहा है, बहुत सारे लोग गोवा जा रहे हैं। ठीक है, और यही आप मेक माई ट्रिप से करते हैं, तो मेक माई ट्रिप महीने की 1000 टिकट सेल कर रहा है, तो ऑब्वियसली मेक माई ट्रिप के पास एक स्पेशल फेयर है, एंड दैट फेयर इज वेरी वेरी लो, राइट? बट in case of international flights,
एंड इन केस ऑफ मेनी अदर फ्लाइट्स, ठीक है, आप अपनी जीडीएस की नॉलेज के बेसिस पे फेयर को कम कर पाएंगे। बट इस बात को भी समझिए कि कोई एक तरीका नहीं है, या कोई एक ऐसी वेबसाइट नहीं है, या कोई एक ऐसा जीडीएस नहीं है जो आपको गारंटी दे सके कि हाँ ये फुल प्रूफ है, इस पे हमेशा ही सस्ता होगा। ना ही कोई एक एजेंसी है, जैसे आपने कहा कि आप जिनके थ्रू बुक करते हो उनका फेयर ज्यादा होता है और मेक माई ट्रिप का कम होता है। कई बार मेक माई ट्रिप का ज्यादा होता है और जिनसे आप बुक करते हो उनका कम होता है, राइट? सो it depends on many things. There are a lot of things which would that affect it, and that is what you would learn in this course also, और आप लोग खुद भी इस चीज को सीख पाएंगे कि ये कैसे होता है, ठीक है? I hope you got the answer of your question. और कोई सवाल कोई पूछना चाहेगा? जीडीएस सर भी आपने हाँ जी सर बोलो। आपने बोला था कि 5 days क्लासेस होंगी, बट ग्रुप में 3 days लिखा है, ट्यूसडे, मंडे, गलत। वेडनेसडे, फ्राइडे। गलत लिखा है, क्लास आप लोगों की 5 days होगी, ठीक है? दिस पर्टिकुलर बैच इज गोइंग टू बी 5 days, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है? तो कल भी आपकी क्लास है शाम को 7 बजे। सेम मीटिंग आईडी और पासवर्ड सेम रहेगा, आप सब लोगों के रूल्स रेगुलेशन सेम रहेंगे। आप लोगों को सिर्फ 3 चीजें करनी है, ठीक है? एक, आप लोगों ने सवाल पूछना है, आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे उतना ज्यादा आप सीखेंगे। दूसरा, आप लोग प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है? हम आप लोगों को आपके कंप्यूटर के अंदर टीम व्यूअर के थ्रू इसका एक्सेस देंगे और आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है? जब आप प्रैक्टिस के लिए आपको सबको अलग अलग टाइम भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है कि जो क्लास का टाइम है उसके अकॉर्डिंगली ही आप टाइम लें। आप रात के 10 बजे से सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10 बजे के बीच तक का टाइम आप लोग चूज कर पाएंगे, ठीक है? ताकि आप प्रैक्टिस कर सके, ठीक है? हफ्ते में किसी एक दिन कभी ऐसा हो जाता है कि सिस्टम पीछे से नहीं चलता है, ठीक है? जिस टाइम वो सिस्टम नहीं चलेगा तब कोई भी प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर पीछे से सिस्टम के अंदर एरर कभी भी आ सकती है, कई बार क्लास लेते हुए भी सिस्टम के अंदर एरर आ सकती है, तो कई बार क्लास भी नहीं हो पाती है। सो दिस इज समथिंग वेरी कॉमन। तो इन सब चीजों के साथ आपको थोड़ा सा एडजस्ट जरूर करना पड़ेगा। जब आप सिस्टम को यूज कर रहे हैं, देन यूज इट सेंसिबली। हम लोग आप लोगों को सिस्टम दे रहे हैं जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं देता, इसीलिए हमारे स्टूडेंट सारी चीजें ज्यादा प्रैक्टिकली सीख पाते हैं, और हमारे को इन अ वे ये अलाउड भी नहीं है, ठीक है? ऑब्वियसली गैलीलियो के साथ हमारा पूरा टाई अप है और उसके अकॉर्डिंगली हमने इसकी परमिशन ली है, बट बहुत सारे लोग इस चीज को लेके प्रॉब्लम भी करते हैं कि आप स्टूडेंट को एक्सेस दे रहे हैं और वो कैसे यूज कर रहे हैं, आप उनको इतनी सारी चीजें अलाउ कर रहे हैं। When you have the features, those features does not belong only to the big travel agents. अगर सिर्फ बिग ट्रैवल एजेंट्स को ये लोग सपोर्ट करते रहेंगे तो जो नए एजेंट्स हैं वो कैसे बिग बनेंगे? So that is what we want, that you should practice and learn and utilize it. आप अच्छे से इस चीज को यूटिलाइज करेंगे तो बड़ा एजेंट कम से कम 50% टाइम आप बड़े एजेंट से सस्ता फेयर ले पाएंगे, राइट? सो इट इज ऑल अबाउट लर्निंग एंड प्रैक्टिस। आज मेजरली मैंने आपको क्या कहते हैं, आइटा एरिया और ग्लोबल इंडिकेटर्स के बारे में बताना था, ठीक है? आइटा एरियाज तो बहुत सिंपल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया भी सही, 3 आइटा एरियाज हैं, ठीक है? फिर इसके बाद जो रूट बनता है, एयरलाइन का जो रूट होता है, उस रूट को समझाने के लिए या उसका एक कोड होता है जिसको हम ग्लोबल इंडिकेटर कहते हैं। तो इसका एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है? जैसे कि हम इंडिया में, हम दिल्ली में हैं, ठीक है? और किसी को अमेरिका जाना है, ठीक है? न्यूयॉर्क इज ऑल्सो इन अमेरिका एंड लॉस एंजलिस, सैन फ्रांसिस्को, सियाटल इज ऑल्सो इन अमेरिका, राइट? अगर हमारे को यूएस से जाना है तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम टीसी एरिया 2 के ऊपर से उड़ते हुए जाएं। हम कहां पर हैं? हम टीसी एरिया 3 में हैं, ठीक है? जब हमारी जो फ्लाइट हम ले रहे हैं वो टीसी एरिया 2 से होती हुई जाएगी, ठीक है? देन इट इज गोइंग टू हैव अ डिफरेंट ग्लोबल इंडिकेटर। एंड इफ वी, वर्ल्ड इज राउंड, अगर हम दिल्ली में हैं, हम एशिया में हैं, विच इज इन टीसी एरिया 3,
और हमारी फ्लाइट वाया सियोल जाती है, वाया कोरिया जाती है, तो हम यूरोप नहीं जा रहे हैं, वी आर गोइंग द अदर वे अराउंड, राइट? सो देन इट हैज अ डिफरेंट ग्लोबल इंडिकेटर. तो ग्लोबल इंडिकेटर एक्सप्लेन्स अस द रूट. ओके, द टूरिज्म स्कूल के यूट्यूब चैनल पर हाफ एन आवर की ग्लोबल इंडिकेटर की क्लास है, वेल एक्सप्लेन्ड क्लास है. तो आप सिर्फ ग्लोबल इंडिकेटर द टूरिज्म स्कूल अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये हाफ एन आवर की छोटी छोटी 2-2 मिनट की क्लासेस भी हैं उस पर, जो सिर्फ एक इंडिकेटर को एक्सप्लेन करती हैं. बट देन देयर इज अ लॉन्ग क्लास ऑफ हाफ एन आवर, उसको देखकर आप ग्लोबल इंडिकेटर अच्छे से समझ सकते हैं. तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी कि उस वीडियो को आप जरूर देखें. दैट्स टेक इट लाइक अ रियल क्लास and understand. That is the basics, that's the foundation of air ticketing. Every GDS also works on the same system. Same, आज भी वही फाउंडेशन है जिनके ऊपर GDS काम करता है. ठीक है, तो आज की क्लास में यहीं पर ही कंक्लूड करूंगा. और कल भी क्लास है, जैसे कि मैंने बताया, मीटिंग आईडी पासवर्ड सेम रहेगा. आप लोगों की क्लास मंडे टू फ्राइडे होगी. कल से आप लोगों को सिस्टम दिखना शुरू हो जाएगा, आपको क्लास के अंदर सिस्टम दिखाया जाएगा, समझाया जाएगा और आप लोग काम करना शुरू कर देंगे उसके बाद. सो दिस इज माई फ्रॉम द टूरिज्म स्कूल. प्रैक्टिस करते रहिए. मैं अपना व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन के ऊपर लिख रहा हूँ. ठीक है, जब अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप कर रहे हैं तो प्लीज अपना नाम और कोर्स का नाम बताइए, ताकि मैं आपका नाम सेव कर लूंगा. ये मैंने आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे लिखा था वो मैंने आपको चैट पर भेज दिया था. So that is what I am going to delete. अगर किसी को मेरे डिलीट करने से पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, पर मैं आप लोगों को ये चैट पर भी भेज चुका हूँ. जूम के अंदर ही चैट की ऑप्शन होती है, वहां से मैं आपको भेज चुका हूँ. ठीक है, so my WhatsApp number is 9871932556. एक बार अगर आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देंगे, अगर फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप कर रहे हैं, तो मैं आपका नाम सेव कर लूंगा. And then in future you won't need to do that. ठीक है, तो अगर कोई भी कभी आपको जरूरत लगती है कि something is really important, you can do it. Take WhatsApp as for the communication which is really urgent and important. ठीक है, okay. Otherwise WhatsApp के ऊपर नॉर्मल कम्युनिकेशन करें, छोड़ दें, पर अर्जेंटली रिप्लाई की उस पर डिमांड ना करें. रिप्लाई फिर भी आपको जरूर मिलेगा. बाय बाय.